अरे देवर जी, कहिए क्या हुआ? भाभी, हम भी अपने हाथों से कुछ खिलाना चाहते हैं आपको। हमें क्या खिलाना चाहते हो? खिलाइए ना। क्या हुआ माँ? क्या हुआ? ठीक हो? क्या हुआ भैया? जाना जल्दी से, डॉक्टर को फोन लगा। माई को आज एडमिट करवा देते हैं। रुक जा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तुझे मेरी बीमारी की इतनी चिंता है तो शादी क्यों नहीं कर लेता? माँ ये सब बातें बाद में करते हैं, अभी पहले दवा खाना चलते हैं। नहीं नहीं, उसकी कोनो जरूरत नहीं। रघु, उसका कोनो फायदा नहीं है। जीवन का कोई भरोसा नहीं। क्या तू मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकता? तुम फिर वही शादी ब्याह का बात लेकर बैठ गई। तो मैं क्या गलत कह रही हूँ? तू क्या चाहता है कि मैं तेरी शादी देखे बिना ही मर जाऊं? तू मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकता? रहने दे। माई, वैसे तुम समझती क्यों नहीं हो? अभी बहुत जिम्मेदारी है मुझ पर। अब ये कच्चा मकान को पक्का भी तो करवाना है और शरद को पढ़ाना भी तो है। शादी ब्याह से सब उथल पुथल हो जाएगा। कुछ उथल पुथल नहीं होगा बेटा। तुझे नहीं पता, बहू ना घर की लक्ष्मी होती है। उसके आने से घर का माहौल बदलता है, घर में बदलाव लाती है। भैया, और माँ ठीक ही तो कह रही है, कर लो ना शादी। भाभी घर पे आएगी तो माँ का भी ख्याल रखेगी। कितनी सुंदर है मेरी बहू। सही कह रही है माई। बेटा, इस कलश को पैर से गिरा के घर के अंदर आ जाओ। चलो। तू कहाँ जा रहा है? अपने रूम में जा कर के पढ़ाई कर। जा। ठीक है माई। भगवान, आपकी कृपा से आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। मेरी बहू आ गई। एक बात बोले, ये हम शादी ब्याह के चक्कर में पड़ने वाले नहीं थे। वो तो माई की जिद के आगे मजबूर हो गए। लेकिन जब से तुमको पहली बार देखा है तब अपने फैसले पर प्राउड फील कर रहे हैं। हमें भी। एक बात कहें, पत्नी खोजने निकले थे लेकिन झोली में चांद आ गिरा।
कुछ नहीं यार, ये बीजगणित पढ़ पढ़ के बोर हो रहा हूँ और आज सच में बोरियत भी लग रहा है, तो सोचा तुझे फ़ोन कर लूँ। एक आइडिया बताऊं? तुम्हारा बोरिंग ऐसा दूर होगा कि जीवन भर याद रखोगे। अच्छा, तो तेरे पास आइडिया भी है? और वो कहाँ है आइडिया? आइडिया तुम्हारे घर में है। अपने भैया भाभी का जाकर सुहागरात देखो, मजा आ जाएगा। पागल हो गया अमित? तुझे पता भी है तू कितनी घटिया बात बोल रहा है? इसमें बुराई क्या है? हमने खुद देखा है अपने भैया भाभी का सुहागरात, कसम से रोम रोम सिहर जाता है। एकदम पागल हो गए हम, दिमाग खराब हो गया है हमारा। कोई अपना भैया भाभी का सुहागरात देखता है? इतना घटिया हो गया हम। नहीं, दोबारा ये गलती नहीं होगी हमसे। वैसे भाभी आप हो बड़ी सेक्सी। क्या कर रहे हो देवर जी? पढ़ाई? वो भाभी अगले महीने में परीक्षा है ना, तो बस उसी की तैयारी हो रही है। अच्छा, क्या पढ़ रहे हो? कौन सा विषय है? बीजगणित? अरे बाप रे, हमको तो ये विषय जरा भी पसंद नहीं। चाय पियोगे? जरूर भाभी। अभी लाते हैं। अरे देवर जी, ये लीजिए, आपकी चाय हाजिर है देवर जी। चाय बहुत बढ़िया है भाभी, कसम से बोल रहा हूँ, ऐसी चाय मैंने जिंदगी में कभी नहीं पी। अच्छा क्या बात है? देवर और भाभी दोनों मजे से चाय पी रहे हैं। अरे भैया देखिए, भाभी कितनी अच्छी चाय बनाई है। भाई चाय तो हम भी पियेंगे, बहुत थक गए हैं आज। जी, मैं अभी लाती हूँ। और शरत, पढ़ाई कैसे चल रही है? बढ़िया चल रही है भैया। ठीक है, पढ़ाई की तरफ ध्यान देना। ओके जी अब तुम जाओ। ठीक है। ओ भाभी, आपके हैं बड़े बड़े। आज समझ में आ गया इस मामले में लोग ठरकी क्यों हो जाते हैं। अब मैं भी फिसलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि ठरक में कितना मजा है।
अब तो भाभी सपने में भी आने लगी है। अरे सरदवा, आया माई। कब तक सोता रहेगा? जल्दी उठ। अरे आ रहा हूँ। अरे उठा के नहीं। आया। कितना सोता है? काम का है माई, बोल तू। कुछ जिम्मेदारी नाम की चीज है कि नहीं तेरे अंदर? क्या करना है? बाजार जाकर राशन लेकर आ जा। तेरे भैया ने गुप्ता को पर्चा दे दिया है। थोड़ी देर बाद चले जाएंगे माई। कितना आलस करता है, हाँ? जा जल्दी से। अरे चले जाएंगे। देवर जी, आप जी भाभी। बाजार जा रहे हो क्या? जी भाभी। तो मेरा भी एक काम करोगे? जी भाभी। मुझे बाजार से कुछ मंगवाना है, ले आओगे? क्यों नहीं लाऊंगा भाभी। मुझे ना कुछ फल चाहिए। जरूर लेके आएंगे। क्या चाहिए आपको? आम, अमरूद या इमली? इमली खाने का समय तो अभी तक नहीं आया। मेरे लिए आम और केला। ठीक है भाभी। वो केला थोड़ा बड़ा लाना। भाभी। हाँ, अरे क्या बात है देवर जी, बड़ी ही तेज सर्विस है आपकी। इतना जल्दी आ गए? इतना काहे मुस्कुरा रहे हो? देखूं तो क्या लेकर आए हो? वही जो आपने मंगाया था। बड़ा है।
बहुत ही मीठा है। बिल्कुल आपके जैसे। हाँ? अरे देवर जी, कहिए क्या हुआ? भाभी, हम भी अपने हाथों से कुछ खिलाना चाहते हैं आपको। हमें क्या खिलाना चाहते हो? खिलाइए ना। खाइए। हर वक्त ख्यालों में रहना अच्छा नहीं है देवर जी। भाभी, चाय प्यार से बनाई है अपने देवर जी के लिए। देवर जी, मेरा एक काम करोगे? क्यों नहीं भाभी, आप हुक्म कीजिए। वो हमारे कमरे की जो दीवार है ना, उसकी एक ईंट निकली है और उसमें इतना बड़ा सुराख बना हुआ है। वो क्या है कि पहले तो सिर्फ आपके भैया रहते थे, लेकिन अब एक पति पत्नी रहते हैं। अगर किसी ने कुछ ऐसा वैसा देख लिया तो हमें बड़ी लज्जा आएगी। आप वो सुराख बंद कर दीजिए। भूलिएगा नहीं। यहाँ क्या कर रहे हो देवर जी? भाभी, बोलो, क्या कर रहे थे? वो भाभी, आपने सुराख बंद करने के लिए बोला था ना, तो चले बंद करने के लिए। सच में सुराख बंद करने के लिए आए थे? जी भाभी। वैसे आज तो सुराख बंद नहीं हुआ है, लेकिन कल जरूर कर दीजिए। जी जाइए। भाभी। सो जाइए, देर रात हो चुकी है। ठीक है भाभी।